सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोली सातों वारों के देव की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं रविवार की कथा। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गयी। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं कर सकी और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गयीं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गयीं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थीं। सूर्य देव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में जाकर कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर में धन्य धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई।
स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माता पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तभी पार्वती माता ने भोलेनाथ को जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता, वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे और वहाँ एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई। तिल मिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? दोपहरिया के समय में मेरी नींद खराब करके रख दी। तभी बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो आपने साथ में अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले लिया? यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ आगे चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं प्रभु को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है यह लोटा लेकर? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं, चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उन्हें ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, प्रशंसा तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है कि उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को कहाँ पर रखूंगी? तब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया।
तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर और खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुँची, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है। कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी थीं। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा, वह भोलेनाथ और माता पार्वती थीं। मुझे तो लगा कि कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूर जाती है, तभी उसे भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आपको घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भोलेनाथ ने कहा, देखो, मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होता, सुख नहीं रहता, शांति नहीं मिलती और उदासी छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। प्रभु, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भोलेनाथ ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लीप सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना।
साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाके पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तुम ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे हनुमान जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की गणेश कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, बच्चों को खिलाया और अपने खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी। गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता ना कीजिए, आज आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं सो गयी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी।
बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू भी कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती थी। एक दिन उसकी भाभी कोठरी खोली तो देखा वहाँ कटोरों का जगमग हो रहा है। फिर उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना। इस पर भाभी बोली, मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा चावल में और चावल का चमचा दाल में डाल देना। भाभी पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और वैसा ही किया। उसकी इस हरकत पर उसका पति बोला, पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो? तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहां से इतने चांदी के कटोरे लाती है। पूरी कोठरी चांदी की कटोरों से भरी पड़ी है, तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपने बहन से बोला, बहन आज हम मामा के घर चलेंगे। बहन जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था उसने अपने बहन को वहाँ उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति महाराज का पैर पकड़ लिया। तब बृहस्पति देव बोले, पापी मेरा पैर छोड़ दे, तू कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है। यह तो सत्य का व्रत करती है, मैं ही इसे कटोरा देकर जाता हूँ, तुम भूलकर भी इसका पीछा मत करना।
फिर भाई अपने बहन को लेकर घर गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम तो इसे वापस लेकर आ गए। अपने पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना, वह बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति देव देकर जाते हैं। तब भाभी बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। फिर भाभी पूरे गांव के लोगों को बुलाया और तुम सब कल सुबह अपने बच्चों को लेकर आना। मेरी ननद बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। सभी को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा, ऐसा कहा। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति महाराज की जयकारा लगाया। उसकी भक्ति को देखकर बृहस्पति महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। सभी लोग बृहस्पति महाराज का जयकारा लगाने लगे और भाभी ने बृहस्पति महाराज से क्षमा मांगने लगी। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही सबका रखना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन, क्या कहा गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस सब की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छा पूरी कर देती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है।
मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत की सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के क्लेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अपने सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर लग गई। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवसीय बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डांका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास आए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि
मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जाना जाएगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा है, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्लाह राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजी कि शहर में कौन गा रहा है।
दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुड़ी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच जात का तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवाह लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रशंसा प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाया और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे।
सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने राजा को दुख दिया वैसा दुख किसी को मत देना। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शनिदेव महाराज की जय हो।